welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati2. This video is for semester 2 students of a B Honors Political Science from Delhi University. We're gonna talk about your core paper, which is comparative politics or comparative political system. I'm just getting confused in the name because just before this one I was recording for the semester 6 and उनका भी comparative है. तो comparative political approaches that I know this thing. हम इसमें से most important topics और कौन से आपको focus करने चाहिए वो करते हैं. ठीक है, आपको बता दूं इससे पहले मैं perspective on public administration जो आपका पेपर है For that I have already done it. अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक निकाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं. You will just get that one. Before starting most important topics for this paper, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए. You will get all the possible links for the notes which are given into this paper. अगर किसी स्टूडेंट को PDF नोट चाहिए है, आपको मैं बता दूं, there is a live class or the crash course thing that I do for B Honors students. तो अगर आपको entire semester एकदम concept clarity चाहिए, चीजें एकदम ठीक से पढ़नी है, तो आप मेरे courses को join कर सकते हैं. अब देखो sem2 तो गया, तो I'll be suggesting you this thing for your semester 3. अभी के लिए you continue with the most important things and then एक नए semester में अच्छे से शुरू कीजिएगा. यहाँ पे एक WhatsApp नंबर आ रहा होगा, आप मुझे WhatsApp text कर सकते हैं and can inquire about the sem3 crash course. And let's get started with this one. I know that many students don't like it that I talk a lot about this thing, but again I gotta do this thing na. Like how you guys will get to know this thing. I'm not advertising anywhere else. Okay. So देखो comparative politics जो आपका DSC 5 है ना, उसमें total units है आपके 6. ठीक है, अब फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं, which is understanding comparative or understanding comparative politics. I'll be putting syllabus. Okay, let's do here. Understanding comparative politics. तो इसमें है आपका nature and scope पहले ले लेते हैं. Why compare? तो देखो एक बड़ा ही simple question जो हर बार आता ही आता है, that what do we mean by comparative political system and what's the nature and scope of this thing. ठीक है, तो एक सिंपल से आप ये नेचर एंड स्कोप से मतलब क्या है, नेचर मतलब किन चीजों के बारे में बात करता है, असल में है क्या, और स्कोप से एक्चुअली किन किन एरियाज को ये कवर करता है. तो यू हैव टू जस्ट मेंशन दिस वन. देन बी सेक्शन है आपका व्हाई टू कंपेयर. I would just say one thing, you don't need to this thing. इसी में आता है सी अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव मेथड, कंट्रीज को लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज के बेसिस पे कैसे कंपेयर करते हैं. मेक श्योर यू डू दिस थिंग, एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा. एंड देन आता है गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म. फर्स्ट चैप्टर से दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म. 100% दिस पर्टिकुलर टॉपिक कम्स इन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो लाइक व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म, और यूरोसेंट्रिज्म है क्या, एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तो ये हो गया. नेचर एंड स्कोप का भी ऑब्वियस क्वेश्चन है. 2 टॉपिक्स जिनसे बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है आपके आते ही आते हैं, दैट यू हैव टू प्रिपेयर. सेकंड देखते हैं, व्हिच इज गोइंग टू अप्रोचेस टू स्टडीइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ठीक है, अच्छा सेकंड चैप्टर और सेकंड जो आपका थर्ड यूनिट है, सेकंड एंड थर्ड, ये लिंक्ड है. क्यों? क्योंकि जो सेकंड में पूछा गया है, थर्ड में उसी का एक आगे का प्रोसेस को इलेबोरेट करके बताया है. जैसे कि आपका सेकंड यूनिट है व्हिच इज अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एनालिसिस, एंड थर्ड यूनिट में उन्हीं एनालिसिस को 2 कैटेगरी में रखा है, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, सॉरी ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म. ठीक है, एंड देन इनको डिफाइन किया गया है. माय सजेशन टू यू ऑल वुड बी, सेकेंड यूनिट में से आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है एक ये कर लीजिए, अदरवाइज पॉलिटिकल सिस्टम. एंड डू नॉट प्रिपेयर दिस एज अ मेन क्वेश्चन, प्रिपेयर इट एज की नोट मेकिंग में आ जाए आपका, तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे. सेकेंड चैप्टर से आपने यही करना है. ओके, गोइंग फॉर योर थर्ड यूनिट, तो आप थर्ड यूनिट में ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोचेस दिए हुए हैं. चेक आउट द नोट्स फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑन टू माई वेबसाइट एंड वहां पे चेक कीजिएगा. हिस्टोरिकल, रैशनल, सोशियोलॉजिकल मैंने मेंशन तो किया है. हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रैशनल में एक न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के भी अंदर जो टाइप्स दिए हुए हैं, यू हैव टू फोकस ऑन टू दैट वन. तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस पर इतना फोकस नहीं करना है जितना कि आपको न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पे करना है. ट्रेडिशनल से क्वेश्चन कंफर्म्ड एक्चुअली आता है, बट दैट बिकम बिट ऑफ कंफ्यूजिंग एंड एट लास्ट मोमेंट अगर आपका उसका प्रिपरेशन नहीं है तो आप न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कीजिए एंड यू विल बी जस्ट फाइन टू योर सेफर जोन. नाउ आई डू नॉट सजेस्ट ऑन टू दिस वे कि हाँ इससे आपको मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा एंड ऑल. आई जस्ट आंसर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल ऑन द प्रोबेबिलिटी सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, which is bit of, I would just say, predictable as well if anyone knows how they put up the question about Delhi University papers.
फिर आता है फोर्थ अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर करके एक सेपरेट टॉपिक है और उसमें बहुत सारे सिविलाइजेशंस दिए हुए हैं. नाउ हियर्स अ सजेशन. सिडनी वर्मा, डेनिस कवनका, एंटोनियो ग्राम्सी, रोनाल्ड इंगलर्ट एंड आर पुटमैन. सोशल कैपिटल आर पुटमैन का आप कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा. आपको रोनाल्ड इंगलर्ट का पोस्ट मटेरियलिज्म करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, बिकॉज डी और ई में से कोई एक ही सजेस्ट करूंगी, दोनों नहीं करूंगी. फिर आपको एंटोनियो ग्राम्सी का हेजेमनी कॉन्सेप्ट लाइक अ मस्ट टू डू टॉपिक दैट यू हैव टू डू. ओके, एंड देन सिविक कल्चर एंड सब कल्चर में से बीइंग वेरी ऑनेस्ट सिविक कल्चर सिडनी वर्मा का कॉन्सेप्ट भी काफी फेमस है, so does for your Dennis Kavanagh as well, but my suggestion to you all will be go for the civic culture. ठीक है, तो सिडनी वर्मा. So from fourth unit सिविक कल्चर सिडनी वर्मा का, सोशल कैपिटल आर पुटमैन ये होगा, एंड हेजेमनी एंटोनियो ग्राम्सी. आई एम आस्किंग यू टू स्किप फ्रॉम द टू. ओके, एंड सब कल्चर सिविक कल्चर आपका चॉइस है, मेरा सजेशन सिविक कल्चर है. पोस्ट मटेरियलिज्म सोशल कैपिटलिज्म में से आपका चॉइस है, मेरा सजेशन सोशल कैपिटल है. दैट्स इट. फिफ्थ देखते हैं which is going to be approaches to studying comparative politics, political economy करके टॉपिक है. 4 टॉपिक दिए, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, डिपेंडेंस थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विदाउट एनी डाउट आपको करना है, स्किप नहीं करना है इसको. ठीक है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे इसके नोट्स, आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, अंडर डेवलपमेंट. तो मेरे हिसाब से अगर आप एंटोनियो ग्राम्सी कर रहे हो ना, विच इज द हेजेमनी कॉन्सेप्ट, तो डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट इससे लिंक्ड है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल अस दैट हाउ दीज सुपर पावर कंट्रीज क्रिएट अ मार्केट फोर्स इन अ वे दैट कि वो बाकी कंट्रीज को उनके ऊपर डिपेंडेंट बना देता है. ठीक है, तो ये हो गया. तो डिपेंडेंसी आप इजीली कर लोगे. अंडर डेवलपमेंट एंड मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आप कर ही रहे हैं. डिपेंडेंसी आपने पढ़ के रखनी है इन द कनेक्शन ऑफ द हेजेमनी, बट करना अंडर डेवलपमेंट है. ठीक है, अंडर डेवलपमेंट वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अ मस्ट डू फ्रॉम योर फिफ्थ यूनिट. एंड सिक्स्थ आता है आपका विच इज की जेंडर लिखना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन इन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स. देखो 6 चैप्टर बहुत सिंपल है बिकॉज वुमेन की बारी आ गई है. ये क्वेश्चन वुमेन इन अ वर्ल्ड लाइक द वे दे आर मार्जिनलाइज्ड, दे पुट this into your paper as well, a marginalized section, and marginalized section definitely asked into your paper. So this is a sarcasm, don't take it seriously. It actually happens. तो वुमेन का पार्टिसिपेशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या नया चेंज लाएगा, आपने वो फोकस करना है. तो टोटल तो आपके 6 यूनिट में से आप यही करेंगे. एक बार आप फिर से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. कोई डाउट है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पे भी डिस्प्लेड है, आप वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. जस्ट अ सजेशन टू यू स्टूडेंट्स, डू नॉट डायरेक्टली मेक अ कॉल, प्लीज ड्रॉप अ text and then ask the doubt. I will be definitely replying to your doubts. Make sure you do this before your exam so that we do have the plenty of time to work on to the strategy. That's it from my end. Wishing you all the very best for your exam. Hit the like button, share this video and subscribe to Study with Krati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.